हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी आप देख रहे हैं ऑफ हिज टॉक्स। मेरा नाम है कुंदन सिंह, मेरे साथ है हमेशा की तरह हमारे फ्रेंड नीरज सिंह। हाय दोस्तों। आज हम जो इंडिया और इंग्लैंड का जो फोर्थ मैच का डे थर्ड का जो मैच हो रहा है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। कल का स्कोर का अगर आप देखेंगे तो कल इंग्लैंड का स्कोर था 225 रन पर 2 विकेट। और कल का जो नॉट आउट जो बैट्समैन थे वो थे जो रूट और ओली पॉप। ओके, तो नीरज आपसे हम एक बात आप कुछ दर्शकों को हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आज जो इंग्लैंड अपना इनिंग स्टार्ट की है, ओके, उसमें क्या फर्स्ट सेशन में क्या हुआ, सेकंड सेशन में क्या हुआ, किस तरह से बल्लेबाजी की इंग्लैंड ने, क्या अप्रोच उनका था। जी, जैसे कुंदन हम आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड का बल्लेबाजी अप्रोच उनका एज इट इज सेम है। वो पूरा बेस्ट बॉल वाला क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि हम आउट हों। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड के बल्लेबाजी तो अभी तक जितने भी बल्लेबाज उनके क्रीज पे आए हैं सब धुरंधर, मतलब इंडिया के बॉलर, जैसे आपने कल बताया था कि हम एक मतलब प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं उनको, अपने बॉलर जो है प्रैक्टिस सेशन उनको दे रहे हैं और वो डायरेक्टली हिटिंग एवरी शॉट। अगर आप देखेंगे उनके जितने भी बैटर आए हैं, सिर्फ एक अगर आप इनको छोड़ दे, क्या नाम है उनका, वाशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छा बॉलिंग किया। वाशिंगटन सुंदर के अलावा अगर आप बुमराह को ले ले, सिराज को ले ले, या अपने जो ये नए बॉलर जो आए हैं जो टीम्स में, आप अंशुल कंबोज को ले ले, काफी रन इन लोगों ने खाए हैं। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया टीम में कोई प्लान ही नहीं दिख रहा था कि किस लाइन पे बॉल करना है। देखिए, प्लान आपको इसीलिए हमें नहीं दिख रहा है कि आप देखेंगे जो आपके सबसे अभी तक का सबसे बेहतरीन बॉलर जो आपका साबित हुआ है वाशिंगटन सुंदर, उसको आप 68 में ओवर्स में उनको बॉलिंग दे रहे हैं। तो जब आपका प्लान देख रहे हैं कि फास्टर पे आपका प्लान नहीं वर्क कर रहा है तो आपको स्पिनर के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं सुमन गिल के माइंड में क्या चलता है। मुझे लगता है कभी कभी सुमन गिल से आईपीएल में भी देखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर उन्हीं की टीम से खेलते हैं। जी। और अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी वाशिंगटन सुंदर को कभी भूल जाते थे, किसी मैच में बॉलिंग नहीं देते थे। वही हाल मैं यहाँ देख रहा हूँ। अगर आप वाशिंगटन सुंदर खिला रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर एक आप बोलिए पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, वो फ्रंट लाइन बॉलर है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उनका देखेंगे वाशिंगटन सुंदर का, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज हुआ था, उसमें वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिया था। इवन आप ये थर्ड मैच में देखेंगे तो फोर्थ इनिंग में जो सेकेंड इनिंग थी इंग्लैंड की, वहां पे उन्होंने 4 विकेट लिया था। तो ये मुझे समझ में ना आ रहा है कि सुमन का क्या माइंडसेट है, वो किस माइंडसेट से बॉलिंग रोटेट कर रहे हैं, या फिर कुछ प्री प्लान है, पहले से सोच के आते हैं और उसी मैनुअल से वो काम करते हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सुमन गिल का प्लान समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप क्रिकेट अभी देख रहे होंगे जो फोर्थ सेशन अपना चल रहा है, थर्ड डे, इसमें मतलब कुछ प्लान इंडिया की तरफ से कोई प्लान ही नहीं दिखाई दे रहा है हमें। हम जब इंडिया बैटिंग किया था तो 350 जब रन बना था 358, तो हमने लगा था कि अच्छा है जिस पे डिफेंड कर सकते हैं। बट जब अगर आप देखेंगे इंग्लैंड जो स्टार्ट किया है और वो कंटिन्यूअसली जी पे स्टार्ट ही नहीं करेंगे हम। कल भी उन्होंने सेम बैटिंग किया था, अगर आज का भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न में उनका बैटिंग चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर होता है ना कि पिच है, पिच से कोई मदद नहीं मिल रहा जी। तो यहाँ पे सुमन गिल जो कैप्टन टीम की होती है उनको थोड़ा प्रो एक्टिव रहना पड़ता है, समझना कि किस तरह से उनको प्लान बनाना है, किस तरह से बॉलर को बैट्समैन को सेट करना है, कैसे उनको आउट करना है, कैसे एक लेन पे डायरेक्ट अटैक करना है। तो वहां पे जैसे कि आपको याद होगा तो विराट कोहली कैप्टन हुआ करते थे, ओके, और बीच में कोई मदद ही नहीं है, फिर भी वो इस तरह का प्लान बनाते थे, इस तरह का बिजी रहते थे, खुद बिजी रहते थे, खास सारे प्लेयर को बिजी रखते थे, और फिर उस कुछ प्लान बनाते थे। उस प्लान से आपका जो विकेट जो बॉलर है उस प्लान को एग्जीक्यूट करते थे और विकेट लेते थे। ऐसे ही आप देखेंगे रोहित शर्मा को देखेंगे तो सेम कोई पीछे से कोई मदद नहीं है, बॉलर को हेल्प नहीं, तो इस तरह से आपको प्लान बनाना पड़ता है, उस तरह से सही लाइन से बॉलिंग करना पड़ता है। बट वही मैं कल से आपको कर रहा हूँ कि अभी तक जो इंडिया के कैप्टन की तरफ से हमें कोई भी ऐसा प्लान देखने नहीं मिला है जो इंडिया को एक जीत की तरफ लेके जाएगा। आप देखेंगे कि आपका सीजन बाय सीजन मतलब हर सेशन में 100+ रन आपका खपत हो रहा है। आप रन रोक नहीं पा रहे हैं, आपके कोई भी बॉलर नहीं है जो रन को स्टॉप कर पाए। आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं। अगर आपको मैं स्कोर बोर्ड बता दूं बॉलर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो हमारे जसप्रीत बुमराह है उन्होंने 21.2 ओवर डाला है, 72 रन का उन्होंने दिया है, 0 विकेट। उनको जो अपने टॉप बॉलर है वो 0 विकेट्स पे हैं। अंशुल कंबोज देखेंगे सिर्फ 18 ओवर में
89 रन उन्होंने दिया है। उनका आई मीन स्ट्राइक रेट काफी खराब है। 4.94 के एवरेज से वो बॉलिंग डाल रहे हैं। और मोहम्मद सिराज को आप देखेंगे 22 ओवर में 98 रन दिए हैं, 0 मुझे पता नहीं सिराज क्या बॉलिंग कर रहे हैं। आप अगर देखें तो सिराज का एक यही इशू जो है हमेशा से रहा है। सिराज क्या करते हैं, एक मैच में आपको परफॉर्मेंस अदा कर देंगे, बाकी कुछ मैच में उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसका कभी रहा ही नहीं। देखिए हम सिंपल सा वही कहेंगे, परफॉर्मेंस क्या है, आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे। जब आपको पता है कि सामने वाले जो प्लेयर हैं उनका टारगेट ही है कि उनको स्कोर हाई करना है, वो आपके हर बॉल को हिट कर रहे हैं, वो स्कोर को अगर देखेंगे उनका, सिर्फ उनके कोई भी बैटर को, जैसे कल के बारे में आपने देखा, जैसे जैक क्रॉली ने 84 रन बना के आउट हुए, स्ट्राइक रेट देखिए 74 का। करेक्ट। वेन डकेट का आप देखेंगे 94 का स्ट्राइक रेट है। और एक चीज आप देखे होंगे, जब जैक क्रॉली और बेन डकेट जब क्रीज पे थे तो उनका जो आप देखे होंगे कि बेन डकेट एकदम एग्रेसिव खेल रहे थे और जैक क्रॉली स्लोली खेल रहे थे। बट उसके बाद आप देखेंगे कि बेन डकेट ने अपना गेम स्लो किया और जैक क्रॉली उनके ऊपर आए। तो मतलब ये होता है एक गेम का भावना कि हमको सामने वाले टीम को कैसे डोमिनेट करना है। और इंग्लैंड, मैं कहना चाहूंगा दर्शकों, बाखूबी इंडिया को डोमिनेट कर रहा है। अगर अभी भी आप देखेंगे तो 106 रन से इंग्लैंड आगे चल रहा है। जी जी, यहाँ पे देखेंगे तो अभी इंग्लैंड का जो स्कोर है वो 453 पर 4 विकेट है 106.4 ओवर में। और इंडिया, यही आप देखेंगे, यही डिफरेंस आया था ना, इंडिया ने बनाया था 358 रन, ओके, जो कि उन्होंने, इंडिया ने ओवर खेला था टोटल 114 ओवर खेला था। 114 ओवर में इंडिया बनाती है 358 रन। जी, आप ये कंपेयर कर लीजिए, इनका स्ट्राइक रेट क्या 3 के आसपास है, 106 एवरेज 3 के आसपास है। और यहाँ पे देखिएगा इंग्लैंड 106 ओवर बनाई और लगभग इंडिया से 100 रन एक्स्ट्रा। वही आपको बता रहा था कि अगर आप इंग्लैंड के सारे बैटर को कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब कोई भी अगर सिर्फ एक आप जो रूट को हटा दे तो सारे बैटर ने अच्छा खासा स्कोर करके आपको दिया है। जो रूट नहीं, सॉरी, हैरी ब्रूक को आप छोड़ दें तो हैरी ब्रूक के अलावा जितने भी बैटर आए हैं सारे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे आप पॉप को देख लें, 71 रन का योगदान करके गए हैं वो अपने टीम के लिए। और हैरी ब्रूक तो 3 रन का योगदान किए 12 बॉल में। बाकी बेन स्टोक्स ऑलरेडी आपने देखा कि बॉलिंग्स में भी उन्होंने कार ढहा और बैटिंग भी वो काफी खूबसूरत कर रहे हैं। और जो रूट का क्या कहना, जो रूट ने तो रिकॉर्ड ही ऐतिहासिक रचा। कुंदन, उसमें थोड़ा दर्शकों को आप बताएं कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो रूट ने आज अपना 38 सेंचुरी पूरा किया है। और आप देखेंगे तो जो रूट अभी खेल रहे हैं 132 रन बना के, और उन्होंने बॉल खेला है 218 बॉल, जिसमें आप देखेंगे तो उसका स्ट्राइक रेट है, अदर कंपेयर टू अदर इंडियन बैट्समैन देखो, टॉप बैट्समैन देखो, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 60 के आसपास, ओके। मैं वही बोल रहा हूं। और दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहेंगे, जो कि ये है कि जो रूट जो है टेस्ट में सेकेंड हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। इससे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है हमारे देश के गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 200 मैच खेला था। आप नोट कीजिएगा, उन्होंने 200 मैच खेल के उन्होंने रन बनाया था 15,921 रन। जी, और यहाँ पे जो रूट का देखिएगा तो जो रूट ने यहाँ पे 157 मैच ही खेला है सिर्फ, और उनका रन है 13,384। आई मीन अप्रोक्स 14,000 का 14,500 के आसपास रन हो गया है। और उन्होंने सिर्फ 157 मैच ही खेला है। और सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करेंगे तो अभी भी लगभग आप देखेंगे तो 43 मैच कम खेला है। तो आप जो रूट है, जो रूट का जो डेडिकेशन है, जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमने एक पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि क्या जो रूट जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे टेस्ट में। जी, तो आप इस जो रूट का जो परफॉर्मेंस चल रहा है, आप इस पे क्या आपका थॉट है? मैं जो रूट के परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुआ और वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। और जैसा आप जब रिकॉर्ड के बारे में बता रहे थे कि सचिन उनसे आगे हैं, और हम जब टॉप 5 का लिस्ट कुंदन जैसे देख रहे थे तो टॉप 5 में जितने भी नेम हैं उसमें अगर आपको बता दूं तो सारे प्लेयर संन्यास ले चुके हैं एक्सेप्ट जो रूट ही खेल रहे हैं। और जिस हिसाब से जो रूट बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए टारगेट काफी दूर है। जी, क्योंकि जो रूट का परफॉर्मेंस डे बाय डे, ये नहीं है कि एक परफॉर्मेंस उनका एक मैच में अच्छा रहा, सेकेंड मैच में वो खराब खेल रहे हैं। उनका मतलब है कंटिन्यूशन है कि वो मतलब परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो रूट मतलब सचिन का स्कोर है, बट जो रूट जिस हिसाब से खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड जो अभी जो रूट देखेंगे तो 38 के आसपास उनका सेंचुरी भी हो गया है। मुझे लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है, जो
आई मीन ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे, जैसे वो फॉर्म में है। अभी भी देखेंगे जो रूट का मुझे भी लगता है कि अगर वो इंजर्ड नहीं हुए, कंटिन्यूअसली अगर वो खेल रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड मतलब बना पाएंगे जिस हिसाब से उनका बैटिंग है। काफी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जो रूट। अभी भी देखिए तो जो रूट पूरी तरह से फिट है वो। फिट प्लेयर। अभी भी जो नहीं खेलेंगे तो आई मीन वनडे से वो संन्यास ले लेंगे, T20 नहीं टेस्ट खेलेंगे, टेस्ट जी, फोकस जी। कर। अभी भी जो रूट कम से कम 3 साल 2.5 साल से 3 साल खेलेंगे। और 2.5 साल से 3 साल मतलब आप एक आई मीन एक साल में अगर आप 20 मैच भी पकड़ ले, जी, जी। 15 टेस्ट भी 20 पकड़ ले, तो आप वहाँ पे आप खेलते हैं टोटल 45 टेस्ट। तो जो अगर 40 टेस्ट भी खेल लिए तो आसानी से सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड टूट जाएगा। मैं कुंदन वही एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो चल रहा है सीन कि मतलब इंडिया अभी क्या प्लान करे कि मैच में कमबैक करे? आपको लगता है कि इंडिया कमबैक कर पाएगी? मेरे ख्याल से तो अगर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इंग्लैंड 100 रन का लीड दे चुके हैं। तो अभी इंडिया के हाथ से मैं बोलूंगा ये मैच 100% जा चुका है जी। और कोई करिश्मा हो जाए, कोई बहुत बड़ा आई मीन अनहोनी हो जाए इस मैच में, जैसे कि इंग्लैंड 50 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए, फिर वहां से इंडिया बैटिंग करने आए और इंडिया बैटिंग करने आए। आपको पता है कि रन बनाते हैं, अगर तेज रन बनाना है आपको, सिर्फ इंडिया में 2 प्लेयर है जो तेज रन बना सकते हैं। एक है आपका यशस्वी जायसवाल, एक ऋषभ पंत ऑलरेडी इंजर्ड है तो उनका तो छोड़ दीजिए, अब बच गए यशस्वी जायसवाल। तो यहाँ पे क्या होना है आपको, आई मीन वो से बोलो कि करिश्मा हो जाए, ये शशि जायसवाल आए, तेज रन दे, 2 रन मार दे, फिर ऐसा ही हो सकता है। बट अभी के अब सिचुएशन देखेंगे तो ये मैच जो है पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में। आप देखिए ना कुंदन, कंटिन्यूअस सेशन 4 सेशन वाइज अगर आप देखेंगे, चारों सेशन में इंग्लैंड लीड पे है। ऐसा एक सेशन भी नहीं गया है कि जहां इंग्लैंड ड्रॉप हुई है फिर कमबैक किया है। और आप देखेंगे तो कल पूरा दिन और आज का दिन भी उनके नाम पूरा दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किया और आज भी कर रहे हैं। और आज देखिए, और आज भी 2 सेशन हुआ है। 2 सेशन का स्कोर में अपने हमारे जो दोस्तों हैं उनको, फ्रेंड्स को, हमारे जो दर्शक है उनको हम बताना चाहेंगे। और जो 2 सेशन का मैच हुआ अभी देखेंगे तो फर्स्ट सेशन में इंग्लैंड ने 28 ओवर का बल्लेबाजी किया है, उन्होंने रन बनाया 107 रन और एवरेज देखेंगे 3.82 का। करेक्ट। सेकेंड सेशन में इंग्लैंड को देखेंगे तो 28 ओवर की गेंदबाजी सेकेंड ओवर में भी हुई है, सेकेंड सेशन में भी हुई है। उसमें इंग्लैंड ने 101 रन बनाया है और 3.61 के आई मीन एवरेज से रन रेट से रन बनाया, 2 विकेट इंग्लैंड से गंवाए। जैसा कुंदन आपने कहा कि कोई करिश्मा ही इंडिया को बचा सकता है, मेरे ख्याल से भी हम अभी 2-3 दिन से जब मैच स्टार्ट हुई थी तो इंडिया के पक्ष में थे कि बॉलिंग उनका अटैक अच्छा रहेगा, बट बॉलिंग टीम से मतलब जो एक्सपेक्ट हमने किया था वो बॉलिंग टीम उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। बैटिंग यही माना कि अगर मैच स्टार्ट से पहले हम लोग यही एज्यूम कर रहे थे अगर टीम इंडिया 300 रन भी बना लेती है तो ये एक अच्छा, ये जो मैनचेस्टर जो ग्राउंड है एक बहुत ज्यादा हाई से कोई ग्राउंड नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। अगर हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे अगर टीम इंडिया 300 रन बना लेती है तो एक अच्छी खासी टोटल होगी। जी बिल्कुल। अगर मैच से पहले और कोई इंडिया टीम को बोलता है कि मैं आपको 300 रन दे रहा हूँ, आप डिक्लेयर कर दे, इंडिया एक्सेप्ट करते भाई 300 रन दे दो। तो वही ये जो मैच अभी बचा हुआ है इसमें एक कोई सुमन कैप्टन, यहाँ पे ही कैप्टन का रोल होता है। कैप्टन को अपने टीम को थोड़ा संभालना पड़ेगा, सिचुएशन समझना पड़ेगा उनको। वहाँ पे पूरा वो करना, बॉलर उस तरह से फील्डर लगाइए, उस तरह से प्लानिंग बनाइए कि किस चैनल में हमें बॉलिंग करना है। आप अगर देखिए ना, मैच देख रहे होंगे तो आप देखिए बॉलर अपना बॉल डाल रहे हैं, उनका कुछ प्लान नहीं दिखेगा आपको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद सिराज वो क्या कर रहे, आ रहे हैं सिर्फ बॉल फेंक रहे हैं, न उनका बॉल थोड़ा स्विंग कर रहा है, न सीम कर रहा है, टारगेट ही नहीं कर रहा है। बॉल भी कर रहे हैं तो थर्ड फोर्थ स्टंप पे, आई मीन लेग स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, पैड पे बॉल कर रहे हैं, आसानी से चौका मिल देखिए सिंपल सा अगर कंपेयर करें इंग्लैंड से और इंडिया के, तो इंडिया का अगर फर्स्ट सेशन अच्छा गया था तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड जो ब्रेक्स के बाद सेकेंड सेशन में जो इंग्लैंड इंडिया के ऊपर जो अटैकिंग बॉलिंग शुरू किया था वो अटैकिंग हमें इंडिया की तरफ से दिख ही नहीं रहा है। अगर आप यही मैं एक सेशन में यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूंगा, ऐसा ही एक मैच था इंग्लैंड में ही इंडिया खेल रही थी, उस समय MS धोनी कैप्टन थे जी। और वहां पे सेम कंडीशन था, इंडिया को विकेट नहीं मिल रही थी। ओके, तो अभी लंच के पास जो मैच था उसके बाद धोनी ने ईशांत शर्मा उसमें बॉलिंग कर रहे थे, धोनी ने ईशांत शर्मा को बोला तो एक शॉर्ट बॉल डाल के दे, तो ईशांत शर्मा ने एक शॉर्ट बॉल डाला और उसपे उनको वहां पे प्लेयर ने शॉट मारा, यान बेल बैट्समैन थे, उन्होंने शॉट मारा और फाइनल पे कैच हुआ। उसके बाद सेम प्लान से इंडिया टीम लंच के बाद भी आई और वहां पे
इतना बेहतरीन कमबैक किया इंडिया ने, उस मैच जीत गया। मैं वही बोलूंगा, आप शॉर्ट बॉल की जैसे बात की है तो आपके जो बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स का आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, 2 शॉर्ट बॉल पे 2 विकेट उन्होंने लिया है। एक विकेट साई सुदर्शन का और दूसरा वशिंगटन सुंदर का, दोनों शॉर्ट बॉल पे आउट हुए और दोनों का सेम प्लेस पे कैच आउट हुए हैं। उसी तरह से इंडिया को भी कुछ प्लान करना पड़ेगा, कैसे आप किस चैनल में कमबैक बॉलिंग करना है, करेंगे। कैसे आप कमबैक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रही है। ये आपके मैच पास तो ये मौका है मुझे लगता नहीं है कि ये मैच ड्रॉ भी हो पाएगी। ये अभी पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में। अगर आप प्रेडिक्शन भी देखें, कोई भी प्रेडिक्शन करेगा यहाँ पे बोले कि इंग्लैंड मैच जीत चुकी है जी। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं इंडिया जीतने का। और आप अभी देखें तो अभी जो रूट ऑन 32 पर बैटिंग कर रहे हैं, और बेन स्टोक्स 46 जो पहले भी हम बता चुके हैं, बेन स्टोक्स की काफी बोलते हैं ना मैन विद गोल्डन आर्म। करेक्ट उनका देखिए बॉलिंग में भी भाई वो इस मैच में 5 विकेट ऑल, फिर यहाँ पे भी रन देखेंगे तो 88 बॉल में 46 रन बनाए खेल रहे हैं। पूरी तरह से कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट बहुत अच्छा बोल सकते हैं आप। आपके हिसाब से आप जो बेन स्टोक्स है इसकी इनिंग को आप कैसे देखते हैं? मैं बेन स्टोक्स की इनिंग को काफी मतलब सराहना करना चाहता हूँ। तो बेन स्टोक्स जो बॉलिंग्स में करके दिखाया और अभी जो वो बैटिंग्स में कर रहे हैं उनके इनिंग को मतलब टॉप पे देखना चाहता हूँ। बेन स्टोक्स हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। मेरे तो को एक कैप्टन को एक होता है ना अपने टीम्स को लेकर आगे चलना, और ये पूरे बखूबी उस चीज को निभा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बेन स्टोक्स सबसे ज्यादा ओवर डालते हैं अपनी टीम्स में, वो बैटिंग्स में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। उनका टीम ने बेहतर किया है बट वो टीम के साथ में वो साथ दे रहे हैं जो रूट का। जैसे जो रूट अच्छा खेल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे 132 रन पे है, इनका साथ दे रहे हैं और साथ ऐसा नहीं दे रहे, साथ में स्कोर करके दे रहे हैं। तो ये बेन स्टोक्स के लिए काफी बेहतर बल्लेबाज। मेरे हिसाब से ये जो शुभमन गिल एज ए कैप्टन ये मैच कर रहे हैं, उनको अपने कैप्टनशिप में काफी सुधार की जरूरत है। अगर आप आईपीएल का ही फ्रेंचाइजी देखेंगे तो बॉलिंग जब भी होता था, आईपीएल जो गुजरात से के कैप्टन थे, कैप्टन है अभी भी शुभमन, वहां पर देखिएगा तो आशीष नेहरा, आप अगर देखते होंगे आईपीएल आशीष नेहरा को देखते होंगे कि जब भी गुजरात बॉलिंग करती थी तो वो 20 के 20 ओवर ग्राउंड के जो बाउंड्री है वहीं पे रहकर मैसेज पास करते थे। इट मींस आप क्या सोचते हैं कि मतलब इंडिविजुअल एज ए कैप्टन शुभमन गिल का क्या अस्तित्व आपको लग रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या थॉट है उनका, कुछ तो दिख नहीं रहा है मुझे। मेरे को लगता है ना शुभमन गिल के अंदर में वो डिसीजन मेकिंग और वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि वो एक टीम को फ्रंट से कैसे लीड कर पाए। आप सिचुएशन को समझ रहे हैं, आपके सामने सिचुएशन देख रहे हैं कि सामने वाली टीम का क्या मूड है, वो किस पर्पस से बैटिंग कर रहे हैं। वो पूरा एग्रेसिव मोड में कि हमको एक हाई स्कोर टारगेट कर देना है, हम जितने देर बैटिंग कर। आप देखोगे सिर्फ 4 विकेट्स गया है उनका और उनका स्कोर ऑलरेडी अब जैसे 109 से वो लीड कर रहे हैं आपसे। तो अगर आज का पूरा दिन खेले तो आपको क्या लगता है कितना रन पे ले जाकर ये रोकेंगे? अभी फिर उसको आपको यहाँ से अगर आपका ऐसा ही चलता रहा जी, ऐसा ही अगर चलता रहा इंग्लैंड का, तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड अभी भी आज का दिन देखेंगे तो अभी 2 घंटा के आसपास खेल बचा है। 2 घंटा में अगर 20 ओवर अगर 25 ओवर भी होता है तो अभी इंग्लैंड इजीली यहाँ पे आपको 600 के आसपास रन करती हुई दिखती है। हमको लग रहा है जिस हिसाब से बैटिंग चल रहा है डेफिनेटली वो काफी स्कोर करेंगे। और इंग्लैंड के बाकी जो रूट जो पूरे सेट हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे आप देख रहे होंगे कि उन्होंने 224 बॉल खेल चुका है, तो 224 बॉल काफी ज्यादा होता है और उनका स्कोर भी है। बैटिंग पोजीशन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि वो छक्के चौके भी लगा रहे हैं। बेन स्टोक्स का जो रूट का देखेंगे आप, अभी तक 14 फोर्स वो मार चुके हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि शुभमन गिल क्या कैप्टनशिप कर रहे हैं। आपके पास एक बॉलर है, फ्रंट लाइन आपके पास बॉलर है वशिंगटन सुंदर जी, उसको जो बॉलर आपको पिछले मैच में 4 विकेट लेके दिया था, उस बॉलर को आप ला रहे हैं 60 ओवर के बाद 68 ओवर पे। वो मैं भी शॉकिंग हूँ, वो आए और वो आपको 2 विकेट लेके दे रहे हैं। आप उनको इतना लेट जब आपका फास्ट बॉलर वर्क नहीं कर रहा है तो आप उनको क्यों रोक के रखे हुए हैं? जैसे फर्स्ट स्पिनर आए थे सर रविंद्र जडेजा, उन्होंने विकेट लेके दिया, तो आपको उसी समय प्लान समझ में आना चाहिए था कि स्पिनर हमें विकेट दे रहे हैं तो आप फिर फास्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपको वशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करवानी नहीं है तो आप एक मेन फ्रंट लाइन बैट्समैन खिलाइए उनको, फिर टीम में क्यों टीम में रखी क्यों वशिंगटन सुंदर? मैं वही बोलना चाहूंगा, शुभमन गिल का जो कैप्टेंसी है वो इस मैच में 0 दिख रहा है। उनका ना कोई प्लान है,
ना कोई पर्पस है गेम जीतने का। और जैसे आपने बताया कुंदन की ऑलरेडी इंग्लैंड गेम विन कर चुकी है, इसमें इंडिया सिर्फ खेल रही है, फॉर्मेलिटी हो रही है मेरे हिसाब से। इंडिया तो अभी देख रही है कि कब इंग्लैंड इस इनिंग को डिक्लेयर करे और फिर जो बैटिंग में जो कुछ करे तो कुछ चांस हो जीतने का। अदरवाइज मुझे ये नहीं लगता है कि जो मैनेजमेंट है, अभी जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन हो गए, आपके जो कोच हो गए, फिर आपके बॉलिंग कोच हो गए, बैटिंग कोच, टीम मैनेजमेंट का क्या अभी डिसीजन है, क्या थिंक टैंक है, इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बॉलर को खिला रहे हैं, बॉलर को बॉलिंग नहीं दे रहे हैं, वही भूल जा रहा है कि बॉलर मेरे पास है एक। और 68 ओवर में आपको याद आ रहा है कि हमारे पास एक बॉलर है और फिर वो आपके लिए एक बेहतर प्रदर्शन करके दे रहा है, 2 विकेट आपके लिए निकाल के दे रहा है आप, और फिर भी वो अभी भी आप देखेंगे उसके बाद भूल जा रहा है, फिर वो फिर ड्रॉप है अभी, उसके बाद ये भूल जा रहा है, वो बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं। फिर आप लाते हैं अंशुल कंबोज को जो काफी रन कमाए, सिराज को ला रहे हैं, सिराज ऑलरेडी इतने रन दे चुके हैं, बुमराह को आप रेस्ट देते हैं, बुमराह 30 मिनट्स के बाद ग्राउंड में आते हैं, फिर उनको एम्पायर आप देखे होंगे एक सीन, एम्पायर ने उनको होल्ड किया कि 30 मिनट्स के बाद ही आप बॉल डाल सकते हैं। अगर तो आपसे एक पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड जो भी बल्लेबाजी कर रही है, इंग्लैंड को इस मैच में जो बल्लेबाजी कर रही है, यहाँ पे कितना रन बना के डिक्लेयर करना चाहिए? अब तो ऑल आउट का कोई चांस तो है नहीं, ऑल आउट क्योंकि अब इसके बारे में देखेंगे तो इंग्लैंड ऐसी टीम है, और आप देखेंगे तो नंबर 11 पे जोफ्रा आर्चर आते हैं, वो भी अच्छा बैटिंग करते हैं। तो आप देखेंगे अब ब्रेंडन कार जो है पिछले वर्ष में 50 मारा था, सेकंड इनिंग में उन्होंने 50 स्कोर किया था, वो आ रहा है 10 नंबर पे, आपका जोफ्रा आर्चर आ रहा है 11 नंबर पे, तो यहाँ पे ऑल आउट का कोई चांस बन नहीं रहा है। मेरे को भी नहीं लग रहा कि क्या लग रहा है कि ये मैच है आज या फिर कल इंग्लैंड कितना ना बना के डिक्लेयर? अभी आप देख रहे होंगे तो अराउंड 2 घंटा मैच अभी बचा हुआ है, ठीक है, 2 घंटे में अगर अभी इंग्लैंड 462 पे, तो मेरे को लगता है कि 600 रन बना के ये डिक्लेयर देंगे और इनको खेलने का मौका देंगे। और ऑलरेडी आप जानते हैं इंग्लैंड फिर अपने वो बॉलिंग अटैक से फिर इंडिया के ऊपर सेम अटैक करेंगे। और इंडियन टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो जो बैटिंग ऑर्डर है आप बचा के खेले, जैसे इंग्लैंड अपने बैटिंग्स को दिखा रही है, ईच एंड एवरी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडिया को भी सारे बैट्समैन को अच्छा खेलना पड़ेगा अगर इस गेम में उनको वापस आना है तो। अगर इंग्लैंड यहाँ पे 600 पे डिक्लेयर करती है तो आप अगर देखेंगे तो इंग्लैंड का लगभग आपका जो लीड होगा लगभग 240 रन का लीड, तो 240 रन इंडिया पीछे रहेगी, फिर वहाँ पे बैटिंग करने जाएगी, फिर वो बना के उनको देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस जो नेक्स्ट जो इंडिया का प्लान होना चाहिए? बॉलिंग तो आपको गया, बॉलिंग आपसे कुछ नहीं होने वाला है, बॉलिंग जैसे आप कर रहे हैं उससे नहीं लग रहा कि आपको एक भी विकेट मिलेगा। जैसे कुंदन आपने बोला ना कि कोई मिरेकल ही इंडिया को बचा सकता है, आपको लगता है कि इंडियन बॉलर जो है इंग्लैंड के 4-5 डेज में उनको ऑल आउट कर देंगे 50 के अंदर में? तो वही ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपको क्या लगता है कि इंडिया का तो बॉलिंग तो आप देख ही रहे हैं, अब इंडिया का जो पूरा दारोमदार है वो बल्लेबाजी पे है। इस मैच को आप क्या देखते हैं कि इंडिया टीम वहां से जीतने जाएगी या मैच बचाने जाएगी? जीतने अगर जाएंगे तो अब आज 3rd डे ही है, 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में तो आप कहीं से भी पिच पे टिक नहीं। मैं वही चाहता हूँ कि इंडिया टीम मैच बचाने पे फोकस करे, जीतने की तरफ नहीं बढ़े, वो विकेट बचा के रखे, ऑल आउट ना हो, तभी उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर टीम इंडिया मैच को ड्रॉ भी करवाना चाहती है तो अगर आपका एक बैट्समैन ऑलरेडी शॉर्ट है, ऋषभ पंत आएंगे या नहीं आएंगे उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या लगता है 2 दिन 160 ओवर के आसपास, अगर कम से कम नहीं होगा तो 160 ओवर होगा, तो 160 ओवर क्या इंडिया ग्राउंड पे बैटिंग कर सकती है? देखिए तुमने जैसा हमने बताया ऑलरेडी डिफिकल्ट है, बट इंडिया को इस चैलेंज को अचीव करना, टारगेट को अचीव करने के लिए उनको पिच पे बना रहना है। अगर आपको मैच जीतना है, अगर आप एक नेशन को प्राइड फील कराना चाहते हैं तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको गेम को रोकना पड़ेगा। अगर फिर आप आए वही एग्रेसिव शॉट खेलेंगे, आए शॉट मारे, आउट होकर विकेट दे के जाए, तो फिर इंडिया ऑलरेडी इंडिया हार चुकी है। मैं अगर परसेंटेज में आपको बताऊं तो 99% इंडिया मैच हार रही है, 1% चांस है इंडिया को बैक करने का, और वो 1% वो कैसे यूटिलाइज करती है वो टोटली इंडिया टीम्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से अभी जो बॉलिंग हो रहा है इसमें कौन ऐसा बॉलर है वो सबसे ज्यादा विकेट लेकर देंगे? देखिए अभी तक मैंने जितने फास्ट बॉलर को देखा है उनसे हमें 0% उम्मीद है, वो 1 विकेट भी नहीं ले पाएंगे। हमें वशिंगटन सुंदर और सर रविंद्र जडेजा से उम्मीद है कि वो विकेट निकाल के हमें दे, अगर वो निकाल पाए तो। बाकी किसी बॉलर से उम्मीद नहीं है। अगर आप अंशुल कंबोज देखें, उनका फर्स्ट डेब्यू मैच है, बट उनका प्रदर्शन उतना अच्छा मेरे को लगा नहीं अभी तक। जी नहीं, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना क्वेश्चन डालें कि आपके हिसाब से
इंडिया जो है वो इंडिया का नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट इनिंग में इंडिया को जीतने के लिए जाना चाहिए या फिर मैच ड्रॉ के लिए खेलना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और जो हमारे जो अदर दर्शक भी देखेंगे किस टाइप का जो इंडिया का क्या हाल है अभी, इंडिया क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कुंदन, क्या आपको लगता है कि इंडिया आज इंग्लैंड का विकेट ले पाएंगे? कितना विकेट पे आप आज क्लोज देखना चाहते हैं मैच को? मुझे तो लग रहा है कि अगर यहाँ से 1-2 विकेट गिर जाए तो इंग्लैंड संभवतः मतलब बोल रहे हैं कि 6 507 तक जा पाएगी। और विकेट नहीं गिरता तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड आज 600 पार नहीं। तो मैं जैसे प्रिडिक्ट कर भी किया था और वो प्रिडिक्शन सही हुआ था। मैंने बोला था कि 2 विकेट गिरेगा डे क्लोज होने तक। आज का भी प्रिडिक्शन है, मैं चाहूंगा कि जो रूट और विकेट गिर जाएगा इंडिया के यहाँ पे और इशू है ना, उस बार स्मिथ आएंगे। आप स्मिथ को जानते हैं, बेन स्टोक्स का जो स्मिथ जब आएंगे ना तो उनके पास थोड़ा टाइम होगा सेट होने का, आप समझे। ये दोनों बैटर ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, तो सेट बैटर को आउट करके नए बैटर को ग्राउंड पे आने देना, उनको थोड़ा टाइम देना इंडिया के फेवर में मेरे को लगता है थोड़ा परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। पर देखते हैं 2 विकेट, मेरा प्रेडिक्शन है कि 2 विकेट गिरेगा ये सेशन नीड होने में। आज दोस्तों आज इसी के साथ आज का टॉक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।